आप सबका स्वागत है ट्रिपल लाइफ बाइबल चर्च के बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते आज के दिन के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर इस बाइबल अध्ययन के लिए, जब हम आए तेरे वचनों से पूरी तरह से सीखने के लिए। परमेश्वर पिता, हम तुझसे प्रेम करते हैं और हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमें सिखाने लाया है। धन्यवाद करते परमेश्वर, तू हमें अपने वचनों से सिखाता है। धन्यवाद हो परमेश्वर, आज फिर तू अपनी मृत्यु के बारे में हमें सिखाएगा। परमेश्वर का प्रेम और जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, हम उसे सीखेंगे। अंत में हम हमेशा के लिए यीशु मसीह के साथ स्वर्ग राज्य में होंगे। प्रार्थना करते परमेश्वर कि तेरे वचनों से हम सच्चाई की बातें जाने और उसका अनुभव करने वाले हो। प्रार्थना करते परमेश्वर कि हम तेरे वचन को ध्यानपूर्वक सुनने वाले हो। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम देखेंगे मरकुस 15 का 42 से 47वें वाक्य तक। मरकुस 15 का 42 से 47वें वाक्य तक, और हम देखेंगे वचन के अनुसार मसीह की मृत्यु और गाड़ा जाना। वचन के अनुसार मसीह की मृत्यु और गाड़ा जाना। हम जानते हैं यीशु मसीह को पकड़वाया गया, उसका तिरस्कार किया गया और उसका न्याय किया गया। उसे दोषी ठहराया गया। अंत में उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, उसकी मृत्यु हुई और उसे दफनाया गया। लेकिन तीसरे दिन वो फिर जी उठा। आज का विषय है वचन के अनुसार मसीह की मृत्यु और गाड़ा जाना। हम देखेंगे मरकुस 15 का 42 से 47वें वाक्य तक। जब संध्या हो गई तो इसलिए कि तैयारी का दिन था, जो सब्त के एक दिन पहले होता है, अरिमतिया का रहने वाला यूसुफ आया, जो महासभा का सदस्य था और आप भी परमेश्वर के राज्य की बाट जोता था। वह हियाव करके पिलातुस के पास गया और यीशु का शव मांगा। पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि वह इतने शीघ्र मर गया, और उसने सूबेदार को बुलाकर पूछा, क्या उसको मरे हुए देर हुई? जब उसने सूबेदार के द्वारा हाल जान लिया तो शव यूसुफ को दिला दिया। तब उसने मलमल की एक चादर मोल ली और शव को उतार कर उस चादर में लपेटा और एक कब्र में जो चट्टान में खोदी गई थी रखा, और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुढ़का दिया। मरियम मगदलीनी और उसेस की माता मरियम देख रही थी कि वह कहाँ रखा गया है। इस विषय को हम 3 भाग में बांटेंगे। पहला है हमारे लिए मसीह यीशु की मृत्यु। हमारे लिए मसीह यीशु की मृत्यु। यीशु मसीह हम सब के लिए मारा गया। दूसरा भाग सलाहकार यूसुफ के नैतिक कार्य। सलाहकार यूसुफ के नैतिक कार्य। तीसरा भाग साहसी मसीही चेले का धर्मी ठहरना। साहसी मसीही चेले का धर्मी ठहरना। परमेश्वर चाहता है कि हम साहसी बने और उसके लिए सही कार्य करें। वो चाहता है कि हम परमेश्वर का आदर करें। हम पहले भाग में जाएंगे, हमारे लिए मसीह यीशु की मृत्यु। हम पढ़ेंगे मरकुस 15 का 42वें वाक्य से। मरकुस 15 का 42वां वाक्य। इन वचनों में हमें पढ़ने को मिलता है कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया। इस भाग में हम 3 बातें देखेंगे। पहला है मसीह की मृत्यु हमारे लिए। दूसरा है मसीह की मृत्यु शुद्धता के लिए।
मसीह की मृत्यु शुद्धता के लिए। तीसरी बात है मसीह द्वारा कुचला जाना। मसीह द्वारा कुचला जाना। यीशु मसीह ने शैतान के हर काम को क्रूस पर नाश कर दिया। सब्त के दिन से पहले वो सारे काम करके सब कुछ साफ करना चाहते थे। ये दिन शुक्रवार का दिन था। हम यहाँ देखते हैं कि यूसुफ पिलातुस के पास गया और यीशु का शव मांगा, और बाद में हम देखते हैं कि पिलातुस आश्चर्य हुआ क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि इतने शीघ्र यीशु मसीह कैसे मर गया। पहला कुरिन्थियों 15 का 3 वाक्य से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 का 3 वाक्य। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। यीशु मसीह पापी नहीं था, वो पवित्र था, लेकिन हमारे पापों के लिए वो मारा गया। यीशु मसीह में कोई दोष नहीं था। ये बात हेरोदेस ने और पिलातुस ने भी कहा था। वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया। ये सच्ची बात है और इसके बारे में पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। यीशु मसीह क्यों मारा गया? तीसरे वाक्य में जैसे हमने पढ़ा, वो हमारे पापों के लिए मारा गया। यशायाह 53 का 6 वाक्य। यशायाह 53 का 6 वाक्य। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वचन में लिखा है, हम सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से हम रहित हो गए। हम परमेश्वर से भटक गए थे, उसके रास्ते से भटक गए थे और हम अपने रास्ते चल रहे थे। हम परमेश्वर की इच्छा नहीं लेकिन अपनी इच्छा पूरी कर रहे थे। हमने अपने आप को परमेश्वर का स्थान दे दिया। लिखा है, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। इसी कारण यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया। उसी का 8वां वाक्य। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। अपने पापों के लिए नहीं, लेकिन मेरे लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। हम पढ़ेंगे रोमियो 5 का 8वां वाक्य। यहाँ पर परमेश्वर के प्रेम के बारे में हम देखते हैं। रोमियो 5 का 8वां वाक्य। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। 9वां वाक्य। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे? मसीह के लहू के द्वारा हम बचाए गए। उसी का 10वां वाक्य। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। 11वां वाक्य। केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। यीशु मसीह के द्वारा अब हम परमेश्वर के संतान हो गए हैं। हमारे हृदय से सब दोष हट गया, हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं। अब मसीह की धार्मिकता हम में है। जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है।
हम जब अपने पापों का अंगीकार करते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं और यीशु मसीह को अपनाते हैं, तो यीशु मसीह भी हमें अपनाता है और परमेश्वर हमें अपना संतान बनाता है। अब परमेश्वर का क्रोध हम पर नहीं है। उसके मृत्यु के द्वारा हमें छुटकारा मिलता है, हमें पूरी तरह से वो शुद्ध करता है। इस भाग की दूसरी बात, मसीह की मृत्यु शुद्धता के लिए। इब्रानियों 2 का 9वें वाक्य से पढ़ेंगे। इब्रानियों 2 का 9वां वाक्य, पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। 11वां वाक्य, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लज्जाता। स्वर्गदूत नहीं मरते, इसलिए यीशु मसीह ने एक इंसान का रूप धारण किया। यीशु मसीह केवल यहूदियों के लिए नहीं, लेकिन पूरे संसार के लोगों के लिए मारा गया। केवल पढ़े लिखों के लिए नहीं, केवल अनपढ़ों के लिए नहीं, काले या गोरों के लिए नहीं, लेकिन पूरे संसार के लोगों के लिए यीशु मसीह मारा गया। यीशु मसीह चाहता था कि बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए। यीशु मसीह चाहता था कि हमें पाप से, निंदा से बाहर निकाल लाए और हमें सिद्ध करे। यीशु मसीह हमारा समझौता परमेश्वर के साथ करवाना चाहता था। यीशु मसीह हमारे उद्धार का रचने वाला है। उसने हमें धर्मी ठहराया, हमें छुटकारा दिया, हमें पवित्र किया और एक दैवीय स्वभाव दिया। हमारे उद्धार का आदि और अंत है, इसी कारण वो हमारे लिए मारा गया। यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा हम पवित्र किए जाते हैं, पूरी तरह से शुद्ध करके सिद्ध करता है। वो हमें अपने साथ मिलाता है, इसी कारण वह हमें भाई कहने से नहीं लज्जाता। इब्रानियों 10 का 14वें वाक्य से पढ़ेंगे। इब्रानियों 10 का 14वां वाक्य, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। यीशु मसीह के पवित्र लहू बहाने के कारण हम पवित्र हुए। इब्रानियों 13 का 12वें वाक्य से पढ़ेंगे। इब्रानियों 13 का 12वां वाक्य, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में है। अब हम वचनों के द्वारा जानते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है, हम पूरी तरह से शुद्ध हो सकते हैं। तो क्यों ना हम यीशु मसीह के पास जाए और यीशु मसीह को अपना उद्धार करता अपनाए। हम क्यों यीशु मसीह के पास जाकर उसके लहू के द्वारा शुद्धता पाते हैं, उद्धार पाते हैं? क्योंकि हमारा यहाँ कोई स्थायी नगर नहीं है, हमें यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाना है। उस नगर के खोजी हमें होना है। इफिसियों 5 का 25वें वाक्य से पढ़ेंगे। इफिसियों 5 का 25वां वाक्य, हे पतियों अपनी अपनी
पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हमारा उद्धार हो चुका है। अब हम कलीसिया के सदस्य हैं, जहाँ पर संत लोग हैं, परमेश्वर के चेले हैं। मसीह अपना प्रेम अभी भी वहाँ पर कलीसिया में दिखा रहा है। यीशु मसीह कलीसिया से प्रेम करता है, इसलिए उसने अपने आप को उसके लिए दे दिया। चाहता था कि कलीसिया को पूरी तरह से पवित्र बनाए। जब वचन के द्वारा यीशु मसीह उस कलीसिया को पवित्र करता है तो वो एक तेजस्वी कलीसिया बन जाती है। जब यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है तब वो हमें परमेश्वर के पास लाता है। जब हमारा शुद्धिकरण करता है तो वो हमें एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करना चाहता है। जब एक विश्वासी शुद्ध किया जाता है तो वो एक तेजस्वी व्यक्ति हो जाता है, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु होती है, वरन पवित्र और निर्दोष होते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 5:22 वाक्य से पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5:22 वाक्य, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो, शांति का परमेश्वर आप भी तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। हमारा उद्धार हुआ, शुद्धिकरण हुआ, अब हमें बुराई से बचे रहना है और परमेश्वर हमें अनुग्रह देगा ताकि हम पूरी रीति से निर्दोष सुरक्षित रह सके। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो ऐसा ही करेगा। पहली बात हमने देखा कि मसीह की मृत्यु हमारे लिए थी, वो हमारे लिए मारा गया। दूसरी बात, मसीह की मृत्यु शुद्धता के लिए, मसीह के मृत्यु के कारण हम शुद्ध हुए। और तीसरी बात, मसीह की मृत्यु द्वारा कुचला जाना। शैतान के हर सामत को यीशु मसीह ने क्रूस पर कुचल दिया। इब्रानियों 2:14 और 15 वाक्य, इब्रानियों 2:14 और 15 वाक्य, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। 15 वाक्य, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दास्तव में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा वो शैतान को अपने पैरों के नीचे कुचल सका। यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हमें छुटकारा मिला। कई लोग अपने आप को, अपने परिवार को, अपना सब कुछ मृत्यु के भय के कारण वो दास्तव में फंस जाते हैं। वो कहते हैं अगर हम शैतान के साथ रहे तो हमें मृत्यु नहीं ले जा पाएगी। ऐसे लोग मूर्ति पूजा में भी चले जाते हैं, शैतान और अंधकार की ताकतों के सामत के अधीन हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी यीशु मसीह मरा, अपना लहू बहाया ताकि उन्हें छुड़ा ले। अब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, उसे अपना उद्धार करता मानते हैं, तो शैतान के हर ताकत हमारे जीवन में नाश हो जाते हैं। उत्पत्ति 3:15 वाक्य, उत्पत्ति 3:15 वाक्य, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा।
कुलुसियों 2 का 14वें वाक्य से पढ़ेंगे। कुलुसियों 2 का 14वां वाक्य, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। जो कुछ हमारे विरोध में था, यीशु मसीह ने उन सब बातों को मिटा डाला। हमारे खुशियों के खिलाफ, हमारे विजय के खिलाफ जितनी बातें लिखी गई थी, यीशु मसीह ने उन सब बातों को क्रूस पर मिटा डाला। यीशु मसीह ने उन सब बातों पर विजय पाई। 1 यूहन्ना 3 का 8वां वाक्य। 1 यूहन्ना 3 का 8वां वाक्य, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। जो पाप में जीता है वो शैतान का है, लेकिन यीशु मसीह प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। यीशु मसीह अपने विजय की घोषणा करता है, और प्रकाशित वाक्य 1 के 18 में लिखा है। प्रकाशित वाक्य 1 का 18वां वाक्य, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। अब हम दूसरे भाग में आएंगे, सलाहकार यूसुफ के नैतिक कार्य, और मरकुस 15 का 43वें वाक्य से पढ़ेंगे। अरिमतिया का यूसुफ यीशु मसीह का एक चेला था, लेकिन यीशु मसीह का चेला था और राज्य की बाट जोता था, लेकिन वो रहस्यमय जीवन जी रहा था। पवित्र शास्त्र में जो लिखा है उसे पूरा होना था, इसलिए यूसुफ ने नैतिक काम किए। वो महासभा का सदस्य था। उसने जाकर पिलातुस से यीशु का शव मांगा। पिलातुस ने सूबेदार को बुलाकर पूछा कि क्या सचमुच में यीशु मसीह मर चुका है। जब उसको उसका हाल पता चला तो यूसुफ को उसने शव दे दिया। दूसरे भाग में हम 3 बातें देखेंगे। पहली बात, मृत्यु के बाद गाड़ा जाना। इसके बारे में पहले से ही भविष्यवाणी की गई थी। यशायाह 53 का 8वां और 9वां वाक्य। यशायाह 53 का 8वां और 9वां वाक्य, अत्याचार करके और दोष लगाकर वह उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। 9वां वाक्य, उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ, यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था, और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। हम देखते हैं यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाया गया तो उसके दोनों तरफ अपराधी भी टंगे हुए थे। यहाँ लिखा है वह धनवान का संगी हुआ। जो यूसुफ था वो एक धनवान व्यक्ति था जो मृत्यु के समय यीशु मसीह के पास था। प्रेरितों के काम 13 का 29वां वाक्य। प्रेरितों के काम 13 का 29वां वाक्य, जब उन्होंने उसके विषय में लिखी हुई सब बातें पूरी की तो उसे क्रूस पर से उतार कर कब्र में रखा। जो कुछ यीशु मसीह के साथ हुआ वो सब उसके विषय में लिखी हुई थी। उसी का 35वां वाक्य से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 13 का 35वां वाक्य, इसलिए उसने एक और भजन में भी कहा है, तू अपने पवित्र जन को सड़ने ना देगा।
क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने बाप दादाओं में जा मिला और सड़ भी गया, परंतु जिसको परमेश्वर ने जिलाया वह सड़ने नहीं पाया। इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है, और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। हमने देखा किस प्रकार यीशु मसीह मृत्यु के बाद गाड़ा गया। हम देखते हैं जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं तो यीशु मसीह हमारे पापों को मिटा देता है और हम जान लेते हैं कि अब हम परमेश्वर की संतान है। हम इस बात पर विश्वास करते हैं, फिर हम बपतिस्मा लेते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि सारे संसार में जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो और लोगों को बपतिस्मा दो। तो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, बपतिस्मा लेता है, वो बचाया जाएगा। इस भाग की दूसरी बात, हमारा बपतिस्मा उसकी मृत्यु में। रोमियो 6 का 3 वाक्य से पढ़ेंगे। रोमियो 6 का 3 वाक्य, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो हमें पूरी तरह से पानी में डुबोया जाता है। ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर पानी छिड़का जाए। पानी का बपतिस्मा छोटे बच्चों के लिए नहीं है। छोटे बच्चे यीशु मसीह की मृत्यु और हमारा उद्धार, हमारा धर्मी ठहराना, इन बातों के बारे में वो नहीं जानते हैं। पानी का बपतिस्मा उन लोगों के लिए है जिन्होंने इन बातों को सुना है और समझते हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को जाना है और यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसे अपना उद्धार करता मानते हैं। उन्होंने अपना विश्वास यीशु मसीह पर रखा है। उसके बाद उनका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है और उनके पास गवाही है कि पहले मैं पापी था, अब मैंने यीशु मसीह को जाना, उसे अपनाया, उसे उद्धार करता मान लिया है। ऐसा व्यक्ति जानता है कि उसका पापमय जीवन बदल चुका है और वो अब एक नई सृष्टि बन चुका है। यीशु मसीह ने उसका समझौता परमेश्वर के साथ कर दिया है। उस उद्धार के अनुभव के बाद कोई पानी का बपतिस्मा ले सकता है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हम उसके साथ गाड़े जाते हैं। लिखा है, जिस प्रकार पिता की महिमा के द्वारा यीशु मसीह मरे हुओं में से जिलाया गया, उसी प्रकार हमारा जीवन भी नया हो जाता है। अगर आपने पानी के छिड़काव का बपतिस्मा लिया है तो वो माना नहीं जाएगा। हमें पूरी तरह से पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा लेना है। अगर आपके माथे में पानी से एक क्रूस का निशान बनाया जाता है, वो बपतिस्मा नहीं है वचन के अनुसार। अगर आपका उद्धार हुआ है, आपका जीवन पूरी तरह से बदल गया है, फिर आप पानी का बपतिस्मा ले सकते हैं। कुलुसियों 2 का 10वें वाक्य से पढ़ेंगे। कुलुसियों 2 का 10वां वाक्य। कुलुसियों 2 का 10वां वाक्य, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे।
यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, हमारा शुद्धिकरण करने वाला है और उसके द्वारा हम पूरी रीति से भरपूर हो जाते हैं। जब हम बपतिस्मा के बारे में सोचते हैं तो हमें ये जानना है कि बपतिस्मा में हम गाड़े जाते हैं और जब हम ऊपर उठाए जाते हैं तो हम यीशु मसीह के साथ जिलाए भी जाते हैं। तीसरी बात इस भाग में हम देखेंगे मृत्यु के बाद मसीहों का आनंद। मृत्यु के बाद मसीहों का आनंद। जब हमारी मृत्यु होती है, अगर हम विश्वासी हैं तो हम एकदम से स्वर्ग में उठा लिए जाते हैं। बीच में कोई और जगह नहीं जहाँ पे हमें आराम करने को मिलेगा। हम यहाँ वहाँ भटकेंगे नहीं। लूका 23 का 42वां वाक्य, लूका 23 का 42वां वाक्य। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये वो अपराधी था जो यीशु मसीह के साथ सूली पर चढ़ाया गया था। वो जानता था कि यीशु मसीह यहूदियों का राजा है, इसलिए उसने कहा, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु मसीह ने उससे कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उसका शरीर स्वर्गलोक में नहीं गया, वो मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो जी उठा। लेकिन जिस दिन वो मरा उसकी आत्मा स्वर्गलोक में चली गई। ये पहला व्यक्ति था जो यीशु मसीह के साथ स्वर्गलोक में गया। एक विश्वासी की जब मृत्यु हो जाती है उसी क्षण उसकी आत्मा स्वर्गलोक चली जाती है। लूका 16 का 22वें वाक्य से पढ़ेंगे। लूका 16 का 22वां वाक्य। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। 25वां वाक्य। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वह ना जा सके और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। वो निर्धन व्यक्ति जब मर गया तो वो कहीं और जा कर के नहीं बैठा, लेकिन एकदम से हम देखते हैं कि वो स्वर्ग में अब्राहम के गोद में था। हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और हमने उसको किसी और जगह में देखा है। ऐसा नहीं होता है। एक विश्वासी जब मर जाता है तो उसकी आत्मा स्वर्ग चली जाती है। प्रेतों के काम 7 का 55 से पढ़ेंगे। प्रेतों के काम 7 का 55। यहाँ पर हम स्तिफानुस के बारे में देखेंगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ।
तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिया और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिया। वे स्तिफानुस पर पथराव करते रहे और वे यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। स्तिफानुस ने पहले से ही यीशु मसीह को स्वर्ग में खड़े हुए देख लिया था और जब वो उसे पथरवा कर रहे थे उसने प्रार्थना किया, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। जब एक विश्वासी की मृत्यु होती है तो एकदम से उसकी आत्मा स्वर्ग चली जाती है। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 6 वाक्य से पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 6 वाक्य, अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। 8वां वाक्य, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। जब हम संसार में होते हैं हमारे शरीर में हमारी आत्मा और प्राण होती है और हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में नहीं होते। जब हमारी आत्मा और प्राण शरीर से निकल जाती है तो वो एकदम से स्वर्ग में चली जाती है। फिर हम परमेश्वर के साथ होते हैं। फिलिपियों 1 का 21वें वाक्य से पढ़ेंगे। फिलिपियों 1 का 21वां वाक्य, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है, पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं। 23वां वाक्य, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ, जो जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। वो चाहता है कि जब उसकी मृत्यु हो तो वो मसीह के पास जाए। अब हम विषय के तीसरे भाग में आएंगे, वो है साहसी मसीही चेले का धर्मी ठहरना। यूहन्ना 19 का 38वें वाक्य से पढ़ेंगे। यूहन्ना 19 का 38वां वाक्य, इन बातों के बाद अरिमतिया के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था, पिलातुस से विनती की कि क्या वह यीशु का शव ले जा सकता है। पिलातुस ने उसकी विनती सुनी और वह आकर उसका शव ले गया। निकोदेमुस भी, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया। 40वां वाक्य, तब उन्होंने यीशु का शव लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। जो यूसुफ और निकोदेमुस ने किया वो सही किया, लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि यीशु मसीह की सेवकाई के समय यूसुफ कभी भी लोगों के सामने यीशु मसीह को मिलने नहीं आया। वो लोगों से कह नहीं सका कि वो यीशु मसीह का चेला है, क्योंकि वो डरता था। निकोदेमुस भी हम देखते हैं कि वो रात को यीशु मसीह से मिलने आया जब उसे कोई भी नहीं देख सकता था। वो सबके सामने नहीं कह पाया कि यीशु मसीह उसका उद्धार करता है। यीशु मसीह के जी उठने के बाद भी यूसुफ एक सलाहकार था और निकोदेमुस एक यहूदियों का सरदार था। ये लोग खुलकर यीशु मसीह के पास नहीं आ पाए। उनके बारे में ज़्यादा कुछ वचन में लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि पेंतिकोस के दिन भी जब
यीशु मसीह के चेले और दूसरे लोग इकट्ठे हुए थे, ये वहाँ पर नहीं थे, लेकिन उनके जीवन से हमें कुछ सीखने को मिलता है। पहली बात, रहस्यमय चेलापन की कायरता। रहस्यमय चेलापन की कायरता। कई लोग कहते हैं मुझे बाइबल अच्छी लगती है, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, परमेश्वर के लोगों से प्रेम करता हूँ, लेकिन अपने परिवार से मैं डरता हूँ। मेरे पदवी के कारण मैं खुलकर आ नहीं पाता हूँ। वो खुले आम यीशु मसीह का अंगीकार नहीं कर पाता, तो ये उस चेले के समान है जो रहस्यमय है। यूहन्ना 19:38 में हमने यूसुफ के बारे में देखा कि वो यहूदियों से डरता था और छिपकर वो पिलातुस के पास विनती करने गया। यूहन्ना 12:42 तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रकट में नहीं मानते थे, कहीं ऐसा ना हो कि वे आराधनालय में से निकाले जाए। यीशु मसीह आराधनालय से और उनके रीति रिवाज से निकल चुका था, लेकिन ये लोग डरते थे कि अगर यीशु मसीह का अंगीकार करेंगे तो इन्हें निकाला जाएगा। नीति वचन 29:25 वाक्य। नीति वचन 29:25 वाक्य। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। मरकुस 8:38 वाक्य। मरकुस 8:38 वाक्य। जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लज्जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा, तब उससे भी लज्जाएगा। परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु मसीह का अंगीकार सबके सामने करें, इस बात को हम छिपा कर ना करें। हमारी पदवी, हमारे इज्जत के बारे में हम ना सोचें, लेकिन बिना शर्म के हम यीशु मसीह का अंगीकार करें कि वो ही हमारा उद्धार करता है। लॉकडाउन के समय में हम शायद किसी के घर जाकर के स्तुति आराधना करते हैं, छोटे छोटे झुंड में हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं और हम बड़े आदर के साथ इस काम को करते हैं। हमें कोई भी बात रहस्य में नहीं करनी है, हमें दूसरों को दिखाना है, बताना है कि हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हमें बताना है कि हम यीशु मसीह के चेले हैं। हमें दूसरों को बताना है हम परमेश्वर की संतान हैं, हमारा नया जन्म हुआ है। हमें परमेश्वर की बातों में शर्मिंदा नहीं होना है। यूहन्ना 19:39 में हमने देखा किस प्रकार निकोदेमस भी रात के समय यीशु मसीह से मिलने आया। वो नहीं चाहता था कि कोई उसे देखे, क्योंकि वो यहूदियों का सरदार था। जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई तो वो यूसुफ के साथ चुपचाप से अंदर आया ताकि वो यीशु मसीह के शरीर पर गंधरस लगा सके। इस भाग की दूसरी बात है गुप्त चेले का साथ। यूहन्ना 3 का पहले वाक्य से पढ़ेंगे। यूहन्ना 3 का पहला वाक्य। यूहन्ना 3 का पहले वाक्य से देखेंगे। फरीसियों में निकोदेमस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। ये एक ऐसा चेला था जो दूसरों को नहीं बताना चाह रहा था कि वो यीशु मसीह के साथ है। वो गुप्त में आकर रात को यीशु मसीह से मिला। तीसरा वाक्य, यीशु ने उसको उत्तर दिया,
मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। और 12वें वाक्य तक हम देखते हैं किस प्रकार इन्होंने बातचीत करी। अगर आप सचमुच में जानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है तो हमें पूरे दिल से विश्वास करना है और सबके सामने अंगीकार भी करना है कि वो हमारा उद्धार करता है। लोगों को दिखाना है कि आप परमेश्वर के बच्चे हैं, आपने यीशु मसीह को अपनाया है, यीशु मसीह में आप स्थिर होकर के आगे बढ़ रहे हैं। यूहन्ना 7 का 48 से हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 7 का 48, क्या सरदारों या फरीसियों में से किसी ने भी उस पर विश्वास किया है? परंतु ये लोग जो व्यवस्था नहीं जानते शापित है। निकोदेमस ने, जो पहले उसके पास आया था और उनमें से एक था, उसने कहा, क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जो जब तक पहले उसकी सुनकर जान ना ले कि वह क्या करता है, दोषी ठहराती है? उन्होंने उसे उत्तर दिया, क्या तू भी गलील का है? ढूंढ और देख कि गलील से कोई भविष्यवक्ता प्रकट नहीं होने का। तब सब कोई अपने अपने घर चले गए। यहाँ पर हम देखते हैं निकोदेमस जब लोग वहाँ पे थे तब भी वो लोगों को बताना नहीं चाहता था कि वो यीशु मसीह के पास गया था। तो प्रश्न पूछा गया था, निकोदेमस ने उसका उत्तर नहीं दिया। क्या आप भी ऐसे हैं? आप भी गुप्त रूप से यीशु मसीह के चेले हैं? परमेश्वर कहता है हमें ऐसा नहीं होना है। हमें गुप्त रूप से यीशु मसीह का चेला नहीं होना है। प्रकाशित वाक्य 18 का 4था वाक्य। प्रकाशित वाक्य 18 का 4था वाक्य। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े। परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे लोगों के साथ ना रहे, हम उनके बीच में से निकल आए। ऐसी कलीसिया से जुड़े जो यीशु मसीह के सच्चे वचन को सुनाते हैं और विश्वास करते हैं, ऐसे विश्वासियों के साथ जुड़े जो दूसरों के सामने अंगीकार करते हैं कि वो यीशु मसीह के चेले हैं। हमें लगातार परमेश्वर में बने रहना है। अब तीसरी बात जो हम देख रहे हैं वो है लगातार स्थिरता में बने रहना। लगातार स्थिरता में बने रहना। लूका 22 का 28वें वाक्य से पढ़ेंगे। लूका 22 का 28वां वाक्य। तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ। हम परमेश्वर में लगातार बने रहेंगे। प्रेरितों के काम 2 का 40वें वाक्य से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 2 का 40वां वाक्य। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। हम विश्वास करते हैं कोविड-19 बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग सब मिल कर के परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। हम किसी बात से नहीं डरेंगे। यीशु मसीह हमारा चंगाई देने वाला परमेश्वर है, हमें छुटकारा देता है, हमें हर समय संभाले रखता है। इसलिए हमें किसी बात से डरना नहीं है। अपने विश्वास में हमें दृढ़ रहना है। जिस प्रकार आज हम परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, लगातार हम उसके वचन में बने रहे। जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे वो हमें बहुतायत से आशीष देगा। जब यीशु मसीह बादलों में आएगा,
हम भी उसके साथ चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हमें डरना नहीं है, यीशु मसीह हमारा प्रभु परमेश्वर है। मनुष्य से या कोई बीमारियों से हमें नहीं डरना है। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हम परमेश्वर में लगातार बने रहे और परमेश्वर की सामत, उसका अनुग्रह, उसकी आशीषें हम पर बहुतायत से होगी। अभी हम ऑनलाइन संगति करते हैं, लेकिन जब सब बीमारियां हट जाएंगी तब हम सबको मिल कर के परमेश्वर की स्तुति आराधना करनी है। यीशु मसीह आपके लिए मरा, क्रूस पर उसने अपना लहू बहाया ताकि हमारे पाप क्षमा हो जाए, हमारा उद्धार हुआ, छुटकारा हुआ, शुद्धिकरण हुआ। वो हमारे हृदय को शुद्ध करके एक दैवीय स्वभाव हम में डालेगा। कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया, उसके कामों को नाश कर दिया। यीशु मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन फिर जी उठा। और जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो इसी बात का हम अंगीकार करते हैं कि हम भी यीशु मसीह के साथ गाड़े गए और जी उठे। हमें ये बात याद रखनी है, जब एक विश्वासी मरता है उसकी आत्मा और उसका प्राण उसी क्षण स्वर्ग चला जाता है। कितनी खुशी की बात है, महिमा की बात है, कितनी आदर की बात है हमारे लिए। हम में ढाढ़स होना चाहिए, हम घबराए ना, डरे ना, हम छिप करके यीशु मसीह के चेले ना बने, गुप्त में ना रहे। आपके रिश्तेदार, आपके आस पड़ोस के लोग सब जाने कि आप यीशु मसीह के चेले हैं। हमें बताना है कि हम यीशु मसीह की संतान हैं, हम यीशु मसीह के चेले हैं और हम यीशु मसीह के वचनों पर चलते हैं और हम स्वर्ग जाएंगे। हम परमेश्वर के लोगों के साथ संगति रखें और लगातार परमेश्वर की बातों में बने रहे। परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा, सामर्थ देगा ताकि आप अंत तक उसमें बने रहे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। हम तेरे नाम को धन्य कहते हैं क्योंकि तू एक महान परमेश्वर है। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रार्थना करते परमेश्वर, जितनों ने यीशु मसीह को अपनाया है, अंगीकार किया है, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है, गवाही दी है कि वो परमेश्वर के संतान हैं, उनका जीवन बदल चुका है, वो परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के परिवार के सदस्य बन गए हैं। प्रार्थना करते परमेश्वर तू हमें अनुग्रह दे ताकि हम तुझ में बने रहे। तेरा आश्वासन हम सबके जीवन में बना रहे। हमें ढाढ़स दे, हिम्मत दे ताकि हम तेरे लिए जीने वाले हो और तेरे लिए हर समय खड़े होने वाले हो, यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करते परमेश्वर तू हमारी सहायता कर ताकि हम गुप्त में छिपे ना रहे, हम तुझसे पीछे ना हटे, लेकिन लगातार तुझ में बने रहेंगे यीशु मसीह के नाम से, ताकि उस अंतिम दिन में यीशु मसीह हमारा पिता के सामने इनकार नहीं करेगा, यीशु मसीह के नाम से। हमारी सहायता कर ताकि हर समय हम तेरे गवाह होकर के जिएंगे। जिस तरह हम इकट्ठा हो करके तेरी स्तुति आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना करते परमेश्वर तू हमारी सहायता कर ताकि प्रतिदिन हम तेरे लिए जीने वाले होंगे। धन्यवाद करते परमेश्वर तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।